आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि बाकी सभी क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स और इस क्रोमेटोग्राफिक मेथड मेन डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस इन दिस क्रोमेटोग्राफी एज कम्पेयर टू अदर्स। इसमें मेन डिफरेंस जो होता है, आपने देखा होगा गैस क्रोमेटोग्राफी में, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, HPLC या कोई भी और क्रोमेटोग्राफी, आपने देखा होगा कि कुछ हद तक हमारा जो मोबाइल फेज है वो हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट या इंटरैक्ट करता है, रादर नॉट रिएक्ट, इंटरैक्ट करता है, यानी कि या तो अफिनिटी रखता है और साथ साथ वो चलता रहता है मोबाइल फेज के, राइट। लेकिन हमारा जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसमें मोबाइल फेज का काम सिर्फ एक है, वो एनालाइट या हमारे सैंपल को ऊपर से नीचे तक कॉलम में ढकेल दे जाता है, उसमें इंटरैक्शन कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेन इसमें जो डिफरेंस आता है वो है कि हमारे पास नो इंटरैक्शन बिटवीन एनालाइट एंड सैंपल, एनालाइट एंड मोबाइल फेस। ओके, सो ये एक मेन डिफरेंस होता है बाकी सब क्रोमेटोग्राफी में और इस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का एक क्लासिफिकेशन, जिसमें दो प्रकार आते हैं हमारे पास। हमने जैसे कि स्टार्ट में कहा था कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, हम तभी ये सभी को सेम कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इन सभी में डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस क्या होता है ये अब देखते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ये जो SEC लिखा है मैंने वो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, और नेक्स्ट टाइप है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो SEC के टाइप्स होते हैं। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इसमें आपको एक ही डिफरेंस याद रखना है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें हमारा जो मोबाइल फेज है वो एक्वियस होता है, और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें हमारा मोबाइल फेज ऑर्गेनिक होता है। ओके, सो यही मेन डिफरेंस है दोनों टाइप्स में, और यही बेसिकली मैं स्टार्ट में कह रहा था कि ये दो एक्चुअली साइज एक्सक्लूजन के टाइप्स हैं, लेकिन यूजुअली इनको इंटरचेंजेबली सेम ही माना जाता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की तरफ। ओके, इसके बाद हम करते हैं आज का सेकेंड टॉपिक और लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलम परफॉर्मेंस। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलम परफॉर्मेंस आपने पहले भी सुना होगा बाकी सब क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में। वैसे ही हमारे पास दो फैक्टर्स तो सेम ही आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कॉलम लेंथ, यानी कि कॉलम कितनी लंबी है उसके हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स कितने हैं वो हम डिटरमिन कर पाएंगे। यानी कि अगर कॉलम लेंथ बड़ी होगी, कॉलम लेंथ अगर बड़ी है तो थियोरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा है, जिससे कि हमें रेजोल्यूशन हमारा ज़्यादा मिलेगा। रेजोल्यूशन यानी सेपरेशन कितना हो रहा है हमारे एनालाइट और बाकी की इम्प्योरिटीज़ का, वो हमारा ज़्यादा होगा अगर कॉलम लेंथ बड़ी है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो आता है वो ये है कि कॉलम डायामीटर भी इसमें प्ले करता है रोल। ओके, अब कॉलम डायमीटर से मेन फर्क किस में पड़ेगा, कॉलम डायमीटर यानी कि कितनी बड़ी कॉलम है, कितनी मोटी कॉलम है। रादर कॉलम अगर ज़्यादा बड़ी होगी डायमीटर वाइज तो हमारा कैपेसिटी जो है सैंपल को होल्ड करने का, वो कॉलम का वो ज़्यादा होगा कैपेसिटी। ओके, सैंपल होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि हम एक टाइम पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल एक साथ लोड कर पाएंगे। ओके, सो सैंपल होल्डिंग कैपेसिटी कॉलम डायमीटर पे डिपेंड करती है, ये तो क्लियर होगा। अब लास्ट फैक्टर जो आता है इसमें, जो मेन फैक्टर है, वो एक्चुअली एक अलग फैक्टर है जो यूजुअली बाकी सब क्रोमेटोग्राफी में देखने नहीं मिलता। इसमें ऑब्वियसली कॉलम पैकिंग सब में मायने रखती है, कॉलम पैकिंग से सब में फ़र्क पड़ता है, सब क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में। लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस आते हैं वो इसके दो टाइप्स में आते हैं। अगर पहला टाइप तो ये है
कि अगर ओवर पैकिंग किया हमने कॉलम का तो क्या होगा, और सेकंड जो आता है वो है अंडर पैकिंग अगर हुआ कॉलम का तो क्या होगा। ओके, अब लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल देखा था कि कैसे पूरा ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी साइज एक्सक्लूजन वाला काम करता है, तो उसी पे चलते हैं एक बार। ओवर पैकिंग का मतलब बेसिकली क्या होगा, हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर ये जो पर्पल कलर में है वो है स्टेशनरी फेज हमारा, राइट, और इसके बीच में है पोर्स, जिसमें से हमारे जो छोटे पार्टिकल्स थे, ये छोटे पार्टिकल्स ब्लू वाले, वो सभी इजीली पास कर पा रहे थे और इजीली पास करके ऑब्वियसली उसमें ट्रैप हो रहे थे, एंट्रैप हो रहे थे, जिससे कि उनका एल्यूशन टाइम बढ़ रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो बाहर निकल रहे थे कॉलम के। ओके, सो लेट्स से हमारे कॉलम का ओवर पैकिंग हो गया, यानी कि लेट्स से पहले ये इरेज करते हैं ये, और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स से हमारे पास ये तो एक है ही स्टेशनरी फेज, अगर ओवर पैकिंग हुआ इसका मतलब स्टेशनरी फेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कुछ इस टाइप का हमें देखने मिलेगा, राइट, यानी कि स्टेशनरी फेज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, सो ऐसा कुछ देखने मिलेगा हमें, राइट। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि लेट्स से ये हमारा जो छोटा पार्टिकल था वो है, ये छोटा पार्टिकल जो है वो है, तो अब क्या होगा, अब बेसिकली हमारे कॉलम में जो पोर्स बने थे वो बेसिकली ब्लॉक होते जाएंगे, यानी लेट्स से हमारे पास, ओके, सो लेट्स कंसिडर ये पोर, ये पोर, ये पोर, ये पोर और ये पोर, ओके, और इतने पोर्स हम कंसिडर करते हैं लेट्स से। ओके, ये पोर्स हमारे ओपन है, ये क्लियरली दिख रहा है, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल गया तो ईजिली ट्रैवल कर पाएगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ से कोई पार्टिकल जाना चाहे तो यहाँ से निकल जाएगा, बाद में इधर टकराएगा, इधर से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा, इधर टकराएगा, इधर से यहाँ पर जाएगा। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अगर ओवर पैकिंग हो गया कॉलम का हमारे पास, तो जो छोटे पार्टिकल्स है उनको पोर्स इतने नहीं मिलेंगे जहाँ से वो ट्रैवल कर पाए, जिस वजह से उनका इल्यूशन टाइम बड़े पार्टिकल्स जैसा ही हो जाएगा, जिससे हमें रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा इतना अच्छा। ओके, सो ये बेसिकली होता है ओवर पैकिंग के केस में। और लेट्स से हमारा अंडर पैकिंग हो गया, तो ओवर पैकिंग में बेसिकली हुआ क्या, लिखते हैं यहाँ पर हम, कोलैप्स ऑफ पोर्स इन मीड्स, यानी कि जेल बेसिकली, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, ये बेसिकली हो रहा है यहाँ पर। अब अंडर पैकिंग हो गया लेट्स से, तो क्या होगा हमारा, लेट्स से ये कॉलम है हमारे पास, और यहाँ पर लेट्स इरेज ऑल ऑफ दीज, ओके। अब लेट्स से एक ही बाकी है इसमें, ये जो स्टेशनरी फेज है वो सिर्फ एक ही बाकी है यहाँ पर, ओके। अब हमें चाहिए क्या, बेसिक हमारा एम क्या है इस केस में, जो छोटे पार्टिकल्स है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पोर्स के थ्रू जाए। अब ओवर पैकिंग में हमने देखा कि पोर्स ब्लॉक हो रहे थे, जिससे कि वो पोर्स के थ्रू जाने के काबिल नहीं रह रहा था, जिससे वो साइड से जा रहा था, राइट, सो कोलैप्स ऑफ पोर्स हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंडर पैकिंग की वजह से पोर्स ही इतने कम हैं और बैकग्राउंड में मोबाइल फेज इतना ज़्यादा है कि बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कोई स्टेशनरी फेज नहीं है जिनके पोर्स के थ्रू वो जा पाएगा। तो ये सभी नॉर्मल मोबाइल फेज से ही ट्रैवल करेंगे, ना कि पोर्स से। ओके, पोर्स से सिर्फ ये एक ही ट्रैवल कर पाएगा क्योंकि एक ही स्टेशनरी फेज का बीट दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो उस वजह से ये सब जो आसपास के पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम ये बड़े पार्टिकल्स के साथ साथ ही ट्रैवल करेंगे, जिससे कि इल्यूशन दोनों का साथ में होगा, जिससे कि हमारा जो मेन पर्पस है रेजोल्यूशन का या डिफरेंस क्रिएट करने का दोनों में, वो हमारा अचीव नहीं कर पाएंगे हम। तो अंडर पैकिंग में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अंडर पैकिंग कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोर्स एंड हेंस डिक्रीज रेजोल्यूशन अगेन। क्योंकि फर्स्ट केस में भी रेजोल्यूशन डिक्रीज हो रहा था, सेकेंड केस में भी रेजोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ रेजोल्यूशन डिक्रीज होने का रीजन अलग है दोनों में। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे स्टेशनरी फेजेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।